नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। Our today's topic is ER model, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो यहाँ पे हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में हम मेनली क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ईआर मॉडल, बेसिक कॉन्सेप्ट, ईआर मॉडल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंटिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एंटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स के टाइप्स एंड रिलेशनशिप एंड मैपिंग कार्डिनलिटी, किस टाइप के रिलेशनशिप्स एंटिटीज़ के बीच में होते हैं और क्या उनकी मैपिंग कार्डिनलिटी होती है। तो वन बाय वन सभी हम इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ईआर मॉडल मेनली डॉक्टर पीटर चेन ने इसको बनाया था, इसको प्रपोज किया था। ईआर मॉडल स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। ई का मतलब एंटिटी, ठीक है, और आर का मतलब रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ठीक है। इट मीन्स जो एंटिटीज होती हैं उन एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप अपने डिफाइन करते हैं, उससे जो हम डिजाइनिंग तैयार करते हैं, वही हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, ठीक है। दिस मॉडल इज यूज टू डिफाइन द डेटा एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप फॉर ए स्पेसिफाइड सिस्टम। मेनली देखो, इस मॉडल का काम क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है और उन डेटा एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं, उन रिलेशनशिप्स को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है एज ए पूरा एक सिस्टम जिस प्रकार से वर्क करता है। तो उसको कंप्लीटली यहाँ पे सभी के सभी एंटिटीज और रिलेशंस को एक सिस्टम के लिए जो वर्क करने वाले उनको यहाँ पे एक डिजाइन मेथड के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इट डेवलप्स ए कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। एक्चुअली ये डिजाइनिंग इतनी यूजर फ्रेंडली होती है कि इसको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन भी डायग्राम को देखकर और इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि एक्चुअली ये किस टाइप का डिजाइन है और क्या रिलेशनशिप है ना। इट ऑल्सो डेवलप्स ए वेरी सिंपल, है ना, और इजी टू डिजाइन। सिंपल होता है और डिजाइन करने में भी इजी होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें मेनली एंटिटी का ध्यान रखना है, एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एंटिटी है यहाँ पे, है ना। तो स्टूडेंट जो है वो, मान लो यहाँ पे एक एंटिटी में ले लेता हूँ टीचर, ठीक है। एक एंटिटी टीचर से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये टीचर नाम की एक एंटिटी, CHER, ठीक है। टीचर क्या करेगा, मेनली टीचर स्टूडेंट को टीच करेगा, है ना। ठीक है, टीच, टीचर में TEACH आ रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक दूसरे से रिलेट हो गए, ठीक है। टीचर टीच करेगा स्टूडेंट को, तो यहाँ पे इसको समझना एकदम इजी है क्योंकि ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल डिजाइनिंग है, ठीक है। टीचर भी यहाँ पे एंटिटी है, स्टूडेंट भी यहाँ पे एंटिटी है, ठीक है। इन ER modeling, the database structure is portrayed as a diagram called an entity relationship diagram, ठीक है। ये इस टाइप की जो डिजाइनिंग होती है इसको अपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, सपोज वी डिजाइन ए स्कूल डेटाबेस,
है ना। मान लो हम एक स्कूल का डेटाबेस यहाँ पे बना रहे हैं। इन दिस डेटाबेस द स्टूडेंट विल बी ए एंटिटी। एक स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, एंटिटी होगा। एक टीचर भी यहाँ पे एंटिटी होगा, है ना। और भी बहुत सारी हो सकते हैं विद एट्रीब्यूट्स लाइक। ये जो है, जो आपको ओवल शेप में दिख रही है, ये एलिप्स बोल सकते हो आप, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। 4 एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, है ना। 1 2 3 एंड 4 एट्रीब्यूट, ठीक है। 4 यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं आपके। एट्रीब्यूट्स मेनली क्या होते हैं, एंटिटी की प्रॉपर्टीज को जो डिफाइन करते हैं उनको अपने एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चारों के चारों किसको डिफाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट को डिफाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, उसी की एज होगी और उसी की आईडी होगी, ठीक है। द एड्रेस कैन बी अनदर एंटिटी विद एट्रीब्यूट्स लाइक सिटी, स्ट्रीट नेम, पिन कोड। यानी आगे ये आपके एड्रेस के भी कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, है ना। देयर विल बी सम पार्ट्स लाइक नेम, ठीक है। नेम हो जाएगा आपका, स्ट्रीट हो जाएगा, सिटी हो जाएगी, पिन कोड नंबर हो जाएंगे। यानी इस टाइप से इसके भी पार्ट्स हो सकते हैं। आगे जब हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे तब इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। देयर विल बी ए रिलेशनशिप बिटवीन देम। इनके बीच में भी क्या होगा, ये रिलेशनशिप होगा कुछ ना कुछ। कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। कौन कौन से कंपोनेंट्स मेनली ईआर मॉडल के अंदर हम यूज करते हैं, तो देखो मेनली यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन, ठीक है। तो एंटिटी तो मेनली मेन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको हम एंटिटी कहते हैं, और एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जो एंटिटीज के बीच में जो संबंध होता है, किस टाइप से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको हम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं अपने पास, 3 कंपोनेंट्स हैं। तो एंटिटी के अंदर एक तो नॉर्मल एंटिटी होती है और इसके साथ एक वीक एंटिटी होती है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो की एट्रीब्यूट होता है हमारा, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो 1 to 1, है ना, 1 to many, many to 1 और many to many, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंटिटी के बारे में। व्हाट इज एंटिटी? तो मेनली देखो, अगर एंटिटी की हम बात करें तो एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट कोई भी ऑब्जेक्ट एंटिटी तब तक नहीं होगा जब तक वो आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, है ना। जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट इज नोन एज एंटिटी, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है और वो आइडेंटिफाइबल है, देन वो क्या बन सकता है, वो एंटिटी बन सकता है, ठीक है। आइडेंटिफाइबल कैसे हो सकता है, जैसे मान लो मैं बात करूं बुक की, तो हर एक बुक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बहुत सारी, मान लो हजारों बुक्स पढ़ी है, उसमें से मैं अगर आपको कहूँ कि आपको डीबीएमएस की बुक लेकर आनी है जिसका राइटर कौर्थ है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, कि ये बुक है डीबीएमएस की। बहुत सारी डीबीएमएस की बुक है, उसमें से कौर्थ ने जो राइट किए, ये ऑथर है, ये वाली बुक है, दैट इज एंटिटी, ठीक है। इसी प्रकार कभी कभी ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो हम बात करें कि जैसे मान लो बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक ही कंपनी के 3 ब्लू पेन है ना, और मैं कुछ राइट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने तीनों पेन को सफल किया और थोड़ी देर बाद आपसे पूछा कि इनमें से वो कौन सा पेन है जिससे मैंने अभी अभी राइट किया था। तो तीनों सेम पेन है, तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं, उसको आइडेंटिफाई वहां पे नहीं कर पाओगे आप। सो वो ऑब्जेक्ट तो है, बट वो क्या नहीं है, वो आपका एंटिटी नहीं बन सकता, ठीक है। और अगर अपने
ऑब्जर्वर की तरफ अगर देखें तो ऑब्जर्वर भी कई बार इसमें डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कुछ चींटियों का एक झुंड है, ठीक है, और उन चींटियों में से आपको कहा जाए, मान लो कुछ उनके नाम है, तो नाम इनके मान लो हम रख देते हैं ए, बी और सी, मान लो ये इसके चींटियों के नेम है। तो क्या मैंने अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से बी को पकड़ के लाओ, तो क्या हम बी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज हमें सबकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम नजर आती है। बट उस चींटियों के झुंड में से अगर मान लो किसी एक चींटी से आप दोस्ती कर लो और उसको बोलो कि जाओ बी को पकड़ के लाओ, तो मे बी वो उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, क्योंकि हो सकता है वो उसके पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर पाए। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, हम ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइबल उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका एंटिटी में बी एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लास हो सकती है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इन द ER डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए रेक्टेंगल्स। तो एंटिटीज को हम रेक्टेंगल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो रिलेशन होता है उसको अपने डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। वीक एंटिटी, देखो वीक एंटिटी वो एंटिटीज होती है जो दूसरी एंटिटी पे डिपेंड करती है ना, डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो दो एंटिटी आपके पास, एक लोन है और एक इंस्टॉलमेंट है। तो इंस्टॉलमेंट कब होंगी? जब लोन होगा, है ना। तो इंस्टॉलमेंट जो है वो लोन के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए इंस्टॉलमेंट जो है वो वीक एंटिटी है और इसको अपने डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वीक एंटिटी डज नॉट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन, है ना, इसकी खुद की कोई की एट्रीब्यूट नहीं होती है ना। और द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल रेक्टेंगल, ओके। देन हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होती है? द एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ एनी एंटिटी। किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज डिफाइन की जा रही है, या रोल नंबर या आईडी जो भी है ना, और इसका फोन नंबर, उसकी एज, स्टूडेंट का नेम, ये सब के सब किसको डिफाइन कर रहे हैं? ये सब के सब स्टूडेंट को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। सबका एक ही टारगेट है, स्टूडेंट को डिफाइन करना, ठीक है। तो मेनली एट्रीब्यूट्स का क्या काम होता है? एंटिटी की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना। सबसे पहले फर्स्ट जो आपकी एट्रीब्यूट है वो है की एट्रीब्यूट। देखो की एट्रीब्यूट एक ऐसी एट्रीब्यूट होगी जो मेनली उस एंटिटी को यूनिकली रिप्रेजेंट करे, है ना। यूनिकली रिप्रेजेंट कैसे करेगी? मान लो मैं स्टूडेंट की बात करूं, तो स्टूडेंट एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है, तो उसमें से यूनिकली रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? 100 स्टूडेंट में किसी स्टूडेंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो, नेम तो बहुत से स्टूडेंट, दो से अधिक स्टूडेंट के भी सेम हो सकते हैं। फोन नंबर दो स्टूडेंट के सेम भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ हो सकता है दोनों ब्रदर हो, एक ही फोन नंबर यूज करते हो, है ना। एज भी सेम हो सकती है, ठीक है, नेम भी सेम हो सकते हैं, बट आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती दो स्टूडेंट की। आईडी कह दो या रोल नंबर कह दो, वो हमेशा क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उसको अपने की एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। की एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स ए प्राइमरी की, है ना। कीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो मेनली प्राइमरी की का काम करते हैं यहाँ पे।
The key attribute is represented by a ellipse with the text underlined. ये ध्यान रखना, की एट्रीब्यूट हमेशा अंडरलाइन किया हुआ होगा, है ना, ये अंडरलाइन किया हुआ है जैसे आईडी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट की। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिसको आगे और ज़्यादा डिवाइड किया जा सकता है ना, या अपने कह सकते हैं कि बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलकर अगर कोई एक एट्रीब्यूट बन रही होती है तो उसको अपने कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तीनों एट्रीब्यूट से मिलकर एक एट्रीब्यूट बन रही है जिसका नाम है नेम। तो यहाँ पे नेम जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट होगी, ठीक है। नेम आपका क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है। एन एट्रीब्यूट दैट कंपोजेज ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो मेनली कंपोजिट एट्रीब्यूट भी एलिप्स से ही रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की हम बात करें तो ये ऐसी एट्रीब्यूट होती है जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है ना। जैसे मान लो फ़ोन नंबर इसमें एग्जांपल लिया गया है, तो फ़ोन नंबर एक स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, ठीक है ना। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, होती है, उसको अपने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं, और उसको हम डबल एलिप्स के अंदर शो करते हैं डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट की। एक एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट के द्वारा ड्राइव किया जाता हो, या सिंपल सा ये कहते हैं कि एक एट्रीब्यूट जो दूसरे किसी एट्रीब्यूट पे कंप्लीटली डिपेंड करता हो, वो एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, स्टूडेंट की एज जो है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रही है, डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। जितनी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी एज जो है वो अपडेट की जाएगी, ठीक है। और जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होती है उसको हम डॉटेड फॉर्मेट के अंदर, डॉटेड एलिप्स के अंदर शो करते हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है। ए पर्सन्स एज चेंजेस ओवर टाइम, है ना, एज जो है वो टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है। कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से इसको इजीली ड्राइव किया जा सकता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।